राजधानी दिल्ली में चुनावों के मद्देनजर अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। मिली जानकारी के मुताबिक 8 दिसंबर से दिल्ली में शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा और इस परिवर्तन यात्रा में पीएम मोदी सहित बीजेपी के बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में गैंगस्टर के कब्जे हो चुके हैं और लोग दहशत में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, महिलाएं डरी हुई हैं, राजधानी गैंगस्टर से कब्जे में है। केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली के अंदर आज व्यवसायियों के पास फिरौती के लिए कॉल्स आ रही हैं। हरियाणा में 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बीती रात सीआईए नरवान और डीसीपी नरवान के नेतृत्व में पुलिस की टीमों की मुठभेड़ व्यापारी से 2 करोड़ रुपए फिरौती मांगने वाले बदमाशों से हुई। बदमाश कार में सवार होकर आए थे। 10 लाख रुपए की फिरौती के लिए बदमाशों ने व्यापारी को गोहाना बुलाया था। वहीं मौके पर बदमाशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने भी गोलियां चलाई। बदमाश कार को छोड़कर फरार हो गए। साल का आखिरी महीना शुरू हो चुका है और एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए हैं। नई कीमतें 1 दिसंबर 2024 को लागू हुई हैं। हालांकि ये बढ़ोतरी केवल 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर के मामले में हुई है। अब इंडियन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में बढ़कर 1818 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है, जो कि पहले 1802 रुपए थी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर एक बड़ा हमला किया है और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर इस मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ रविवार सुबह करीब 5:30 पर चलपाका जंगल क्षेत्र में हुई है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। राजधानी दिल्ली के मायापुरी इलाके से हाल ही में खबर आई थी कि एक युवक ने अपने माता पिता पर चाकू से हमला कर दिया है। वहीं उस युवक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत हो गई है। युवक की पहचान मायापुरी के अंशुमन तुनेजा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में रख दिया है। पुलिस का कहना है कि युवक को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लाई थी। पुलिस हिरासत में भागने की कोशिश में वो थाने की दीवार से कूदने लगा। दीवार ऊंची होने के कारण घायल होकर गिर गया। पुलिस दोबारा उसको लेकर अस्पताल गई, लेकिन उसकी जान जा चुकी थी। राजधानी दिल्ली के गिरिता कॉलोनी के फ्लाईओवर के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं युवक के शरीर पर चाकुओं के कई निशान पाए गए हैं। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास जब कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और उन्हें नजर एक युवक पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था। उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो युवक की मृत्यु हो चुकी थी। लिहाजा उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी राजब भाटिया ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए युवक के हत्यारों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर एक बार फिर से धारदार हथियार से हमला हुआ है। ये एक हफ्ते में दिल्ली पुलिस के किसी जवान पर दूसरा हमला है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उस्मानपुर के कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी राकेश पवारी ने बताया कि 29 नवंबर को न्यू उस्मानपुर इलाके में गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल आजाद अख्तर को घोषित अपराधी मोहम्मद आदिल संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस ने पकड़कर पूछताछ के लिए पुलिस बूथ लाई। इसी बीच आदिल का भाई और 3-4 महिलाएं पुलिस बूथ पर पहुंच गई। यह न सिर्फ पुलिस पर हमला किया गया, बल्कि आदिल ने तेज धारदार हथियार से कांस्टेबल पर भी हमला बोल दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंका गया है और इसका आरोप उन्होंने बीजेपी समर्थकों पर लगाया है। केजरीवाल पर हमला करने वाले शख्स का नाम अशोक झा है। वो खानपुर डिपो में बर्स्ट मार्शल के पद पर तैनात है। उसे हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। केजरीवाल पर हमले की निंदा करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी नेता सभी राज्यों में रैली निकालते हैं, उन पर कभी हमला नहीं होता। केजरीवाल लगातार हमले के शिकार हो रहे हैं, बीजेपी उन पर हमला करवा रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की माने तो आप विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी एक पुराने ऑडियो के आधार पर हुई है। नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सागवान के बीच कथित बातचीत का वायरल ऑडियो इस गिरफ्तारी का आधार बताया जा रहा है। वहीं नरेश बालियान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्राइम ब्रांच बालियान की कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को भारत से फरार होकर लंदन में बैठे दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर कपिल सागवान उर्फ नंदू से बालियान की बातचीत का ऑडियो मिला था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान को गिरफ्तार किया गया।